मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या कहेंगे, बानी पीटीआई के रास्ते में रुकावटें हटती हुई नजर आ रही हैं, फैसला आ गया है अहम? कोई मेरे ख्याल में कमोबेश अगर अब तक मुझे जो बताया गया या मैंने अगर को फॉलो किया है, 203 केसेस हैं, गालिबन 203-4 हैं, हर रोज एक नए केसेस बढ़ जाते हैं। उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट केस था, वैसे तो वो इद्दत की मुद्दत और मुद्दत की क्या निकाह और शादी और बच्चे बच्चियां हर तरह के केसेस थे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट साइफर केस था जिसे गद्दारी से मुर्तब किया था, जो बुनियाद बना था बानी तहरीक को के पूरा इलेक्शन कैंपेन में उसे बयानिया बनाया गया। अब मेरे ख्याल में अब तो जिस तरीके से फॉर्म 45 और 47 जो है ना, वो बन कबाब वाले को भी पता चल गया क्या है, बल्कि मेरा जो है ड्राइवर मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से समझाता है। इस तरह ये साइफर भी जो हम जैसे लोगों को नहीं पता था क्या था, ये तो फॉरेन ऑफिस की एक टर्म होती थी कि जनाब, और ये नॉर्मल होती है। मैं थोड़ा बहुत, ये बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं हमारे आरिफा और सियाही साहब और नादिया, कि जो एम्बेसडर्स को बुला के जो फॉरेन वहां के फॉरेन ऑफिस आपको कुछ कहता है, उसको आप एक मैसेज करके भेज देते हैं। और ये थोड़ी होता है कि 100 दुनिया के कोई 50-60 अहम मुल्क तो होंगे, वो जब अपने जो कुछ वहां होता होगा वो हमारे इस्लामाबाद के फॉरेन ऑफिस को जाता होगा। फॉरेन ऑफिस उसको उसमें जो भी चीजें बेहतर या मुनासिब समझता है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा जाता है। ये इमरान खान उन रोज बानी तहरीक को या कोई भी प्राइम मिनिस्टर को रोज थोड़ी दिया जाता है। ये एक कजिया था, और इसमें बहरहाल ये जिक्र आता है कि जो आपका जो गेम इमरान खान बानी तहरीक को हुकूमत से निकालने की जो जिन लोगों ने किरदार अदा किया, वो खान साहब ने कह दिया। भुट्टो साहब का ये जुर्म था तो उसमें फांसी चढ़ गए, और मेरे ख्याल में शायद ये तमाम केसेस थे। इस पर भी ये कहा जा रहा था कि जनाब इन्हें सराय मौत दी जाए। आज जो केस जिस तरह से सुना गया उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, कि जनाब वो कहते हैं कि वो अगर एक कागज का टुकड़ा था उसमें आपने जेल में डाल दिए, वो तो ओपनली कह रहा है ना कि जी अमेरिकन जो थे इसमें कोई घटक बात ही नहीं है। हद तक इसमें तो हमारे जद्दा के हुक्मरानों का नाम भी आता है और जिक्र भी आया। तो ये जो जिस केस पे ये जितने भी केसेस हुए इतने मज़ाक़ खेज हैं कि गालिबन ये तो ट्रायल कोर्ट में भी नहीं आने चाहिए थे। ये तो ट्रायल कोर्ट ने जो 10 साल की सजा दी है, उसे तो वैसे ही इस केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को देना था। ये कोई किसी पटवारी का केस तो नहीं था, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का था। आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने गद्दारी करी और अमेरिका के कहने पर ये किया। तो ये तमाम जो है इसका ये जो हम पीछे देख रहे हैं कार्रवाइयाँ अदालतों की, उनमें जो केसेस की इंतहाई मज़ाक़ खेज बन चुके हैं। और अब तो ये है कि इनके पास कोई शरीफुद्दीन पीरादा या किब्रोई जैसे पाए का वकील भी नहीं है कि वो फिर अगर केस लड़ता है तो कुछ तो उनमें वजन होता कि जिस तरह के वकील खड़े करते हैं वो तो सॉरी टू से उनको शायद साइफर केस लड़ने वालों को नहीं पता था कि साइफर क्या है। और आज आपने देखा भी होगा कि जो प्रोसिक्यूटर साहब फरमा रहे थे और जिस पर अदालत ने उनकी सरजनिश की, तो ये मैं तो समझता हूँ कि जो जितने भी केसेस बनाए गए हैं, आप केसेस की बुनियाद पर हुक्मरानों को इक़्तिदार से अगर आप निकालेंगे तो फिर बात सही है ना कि वो जो शेख मुजीबुर रहमान की बात वो अगर बानी तहरीक इंसाफ ने कर दी, भुट्टो साहब को आज 30 साल बाद जनाब कह रहे हैं जुडिशियल मर्डर केस। ये और बात है कि भुट्टो साहब ने भी अपने दौर में क्या क्या नहीं करा। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब ये भी बताइएगा कि चलिए ठीक है, एक मुकदमात की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन ये काफी सेंसिटिव मुकदमा जो है वो बनाया गया था, इसमें बरियत हो गई है, तो ये भी बताइएगा मुश्किलात में किस हद तक कमी आ जाएगी बानी पीटीआई की? वो तो नहीं आएगी। देखिए मैं जो बात कहना है वो मैं नहीं कहना चाहता, और वो मेरे ख्याल में जो आप ये शिराई साहब कलवाई और दूसरे सीनियर लोग जो फोन कॉल करते हैं, बात मसला ये है कि मसला बानी तहरीक इंसाफ को आपने देखा उन्होंने बल्ला नहीं दिया, यानी उनको निशान नहीं दिया। उनके उम्मीदवार जिस तरह उठाए गए, जिस तरह 47 खुद आपके अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर है, तपन ने दिया कि तीनों इस्लामाबाद की सीटें जो है वो हार चुके थे। 47 एक 47 उठा लें इस बुनियाद पर भी, और ये अजीब बात है कि इस पर किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया। तो मकसद ये था कि उनको उसके बावजूद 91 या 90 अरकान असम्बली आ गए। अब आप देखें मकसूद नशिस्त में जो केस चल रहा है, कितनी मज़ाक़ खेज बात है, कितनी मज़ाक़ खेज बात है कि जमात उलमा इस्लाम या पीपल्स पार्टी नून लीग की जो दो एक नशिस्तें थी, उनको 23 नशिस्तें आपने दे दी। केपी की आपने 77 नशिस्तें बांट दी। मैंने वही कहा ना कि बहुत ही मुझे लगता है बरेलवी साहब, अभी तो मुख्तसर फैसला आया, तफसीली फैसला जो है वो अभी आना बाकी है।